Evening, all of you. My name is Dev Joshi, and I'm the host for the day. And today we have with us internationally recognized IVF expert, Dr. Seema Pandey, with us. And before I tell you something about her, let's hear about her from herself. Let's hear from the horse's mouth. Ma'am, good evening. How are you? गुड इवनिंग दिव्य, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सबको नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। होप आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों, मैं अभी तक आप लोग के साथ लाइव वीडियोस किया करती थी, तो उसमें बहुत सारे लोग मेरे लाइव स्ट्रीम में आना चाहते थे, अपने पर्सनल क्वेश्चंस को पूछना चाहते थे। वो मैं थोड़ा डर के नहीं करती थी, आपको बताती थी कि कभी कभी उसमें कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन कोई पूछ देता है तो अजीब लगता है। तो उसके लिए मैंने अपने उस वीडियो लाइव को का फॉर्मेट चेंज किया है, और अब मैं कोशिश करूंगी, मैं दिव्य और हमारी पूरी टीम जो है मिल करके आपके साथ इसको एक डायलॉग या ट्रायलॉग टाइप की चीज बनाएं, क्योंकि दिव्य जी एक्सपर्ट हैं जनता की नब्ज पकड़ने में। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मैं हमेशा अपनी ओर से आप लोगों को सोचती हूँ कि मुझे आंसर करना चाहिए, वो क्वेश्चन तो वो मुझसे पूछेंगे ही। अभी आपके क्वेश्चन चैट बॉक्स में आ सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली लेके दिव्य जी मुझसे पूछ लेंगे, या मैं पढ़ के उसका जवाब दे पाऊंगी। तो मुझे लगा शायद ये फॉर्मेट अगर हम जा रहे हैं तो हमको ज्यादा फायदा होगा, आप लोग को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस शो का, इस लाइव वीडियोस का, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत प्यार दिया, उसका सारा मकसद ही है कि दुनिया को स्वस्थ रखना। स्वस्थ रहने पे ही आगे हम कुछ कर सकते हैं। और वो चीजें जो मेरी स्ट्रीम से जुड़ी हुई हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और निसंतानता या इनफर्टिलिटी, तो इस टॉक शो के जरिए हम कोशिश करेंगे कि पहले तो आप बीमार ना पड़े, आपको इनफर्टिलिटी हो ही ना, जिसकी वजह से आपको मेरे पास आना ही ना पड़े, सिर्फ गुड न्यूज के साथ आए। और इन केस इनफर्टिलिटी होती है तो उसको कैसे ठीक करें, और आपकी जो समस्याएं हैं, तो जैसा मैं आप सबको बोलती रहती हूँ कि हमारी अधिकतर प्रॉब्लम हम खुद ही हैं। हम जो अपनी लाइफस्टाइल की बैंड बजा के हम रख देते हैं, उसकी वजह से समस्याएं होती हैं। तो हमने एपिसोड्स में बांटा है इसको, आज से शुरू करेंगे। और हमारा पहला जो ये एपिसोड, आपको मेरे वीडियो से ज्यादा इसको प्यार देना पड़ेगा। इस आप ही के भरोसे ये चलेगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिसको भी जरूरत है, क्योंकि हमारा मकसद एक स्वस्थ समाज है, और स्वस्थ समाज से ही हम आगे बढ़ेंगे और विकास करेंगे। तो आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में। जैसा आपको पता है, मैं तो भूल ही गई अपना इंट्रोडक्शन करना। मेरा नाम सीमा पांडे है, मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट तो हुई, लेकिन अब थोड़ा सा उससे ऊपर एक सुपर स्पेशलिटी होती है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, जो इनफर्टिलिटी और आईवीएफ से डील करती है। मैं उसमें ज्यादा फोकस करती हूँ और उसकी स्पेशलिस्ट मानी जाती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बीमारी होती है महिलाओं में, जिसका एंडेमिक आ चुका है, महामारी की तरह वो बीमारी फैल चुकी है, जो प्रिवेंटेबल है, इन द सेंस क्योरेबल नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। हम मुझे उस बीमारी से रहित भारतीय समाज मेरा सपना है, और उसको बनाने के लिए जितना ज्यादा मैं मेहनत कर सकती हूँ करूंगी। आज भी मैं एक विद्यालय में थी, गर्ल्स स्कूल में, दिव्य इंटर कॉलेज था, जहाँ 5th क्लास से लेके 12th क्लास के अराउंड 250 to 300 स्टूडेंट्स थे। उनको आज मैं वही पढ़ा के आई हूँ, उनको मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस, उनके हाइजीन प्लस पीसीओडी कब आपको एबनॉर्मल है। तो हमारे इस चैट शो की शुरुआत में हमने लाइफस्टाइल लिया है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफस्टाइल क्या है, कैसे है, उसके बाद आगे जो है लेते रहेंगे। मैं अतरौलिया नाम की एक जगह है आजमगढ़ में, वहां पे प्रैक्टिस करती हूँ, और ये मेरा परिचय है। वंडरफुल। तो इस शो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा वार्म अप करेंगे। एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले हम आपके काम के बारे में, पहले उससे पहले आपके बारे में जानेंगे। तो मुझे आपके जी, बारे में आपसे जानना था कि मैम, अपने थोड़े से अचीवमेंट्स के बारे में, आपके जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जरा विस्तार से हमें बताइए, थोड़े से। उपलब्धियां, मैं बहुत पुअर हूँ अपने बारे में बात करने में ज्यादा, दिव्य।
तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैंने एमबीबीएस में अगर शुरू से बताऊँ तो मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, 12th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, मैंने मेरिट से एमबीबीएस किया है। वंडरफुल। उसके बाद आईएमएस बीएचयू जो कि बहुत ही मानी जानी संस्था है, वहाँ ऑल इंडिया पीजी नीट तब उसे नहीं कहा करते थे, हम ऑल इंडिया पीजी एंट्रेंस कहते थे। उसके थ्रू मैं वहाँ सिलेक्ट होकर के गई और वहाँ जाकर के मैंने अपना गायनी ऑप्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरी कर्म भूमि अतरौलिया नाम की एक जगह है जहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑलरेडी पोस्टेड थे, मैंने वहाँ पे काम शुरू किया। पिछले 10 सालों से 12 सालों से मैंने अपनी एक फेलोशिप की, जैसे लोग एमसीएच और डीएम करते हैं न्यूरो में, गैस्ट्रो में, यूरो में, उसी तरह गायनी ऑप्स में पहले क्या होता था कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हर नॉर्मल गायनिकोलॉजिस्ट ही किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें तकनीक बढ़ती गई, बहुत सारी चीजें आती गई, गायनी की भी कई सारी सब स्पेशलिटीज हो गई, और आईवीएफ और इनफर्टिलिटी उसमें से एक है जिसको रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कहते हैं। उसकी ट्रेनिंग मैंने ली महाराष्ट्र में कोल्हापुर नाम की जगह है, वहाँ पे एक इजराइल, यूके और इंडिया के डॉक्टर्स का एक बहुत अच्छा ग्रुप है। मेरे मेंटोर डॉक्टर सचिन कुलकर्णी के बेसिकली यूके लंदन के डॉक्टर्स हैं, उनके साथ वो ग्रुप है, उनके साथ मुझे फेलोशिप करने का मौका मिला। वो फेलोशिप करने के साथ साथ मैंने लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, जिसको हम मिनिमल इन्वेजिव एंडोस्कोपिक सर्जरीज कहते हैं, उसमें मैंने एक फेलोशिप की, जिससे कि मैं उसके बारे में भी मुझे जानकारी रहे। और मैंने एक डिप्लोमा किया अल्ट्रासाउंड एडवांस में। तो मैं अपनी इस फील्ड की इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी डॉक्टर थोड़े कम लोग पहले हुआ करते थे, तो मानी जाती हूँ। और पिछले 10 सालों से मैं कंप्लीटली इनफर्टिलिटी निसंतानता पे काम करती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मेरा पैशन है, उसको मैं समाज से, मैंने बताया, खत्म करना चाहती हूँ। उस बीमारी की शुरुआत जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस वक्त जो कुपोषण होता है उससे होता है। तो मैं पिछले 10 सालों से, जब से मैं लौट के आई हूँ ये फेलोशिप करके, उसके बाद से जब से मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की अतरौलिया में, तो गांव में और बच्चियों के स्कूलों में जाकर के उनके स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक करना, राइट, सही तरह का खान पान का दिशा निर्देश करना, उनको अवेयर करना, ये एक मेरा पैशन है, तो वो मैं करती रहती हूँ। जी। और ये मेरे इन छोटे मोटे कामों, उसके अलावा अतरौलिया में सेटल होने का, जो कि क्वेश्चन मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि इतना पढ़ लिख के आप एक गांव में क्यों रहती हैं, ये आप आईवीएफ जैसा हाई एंड ट्रीटमेंट गांव में क्यों करती हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा लगा कि बड़े शहरों में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी किसी की कास्ट, क्रीड या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देख के नहीं आती है। बहुत सारे लोग इन जगहों पे हैं जिनको इन सारे ट्रीटमेंट्स की जरूरत है, लेकिन वो अफोर्डेबिलिटी और रीच दोनों की वजह से वो उनको नहीं मिलता है। तो जब मैं अपनी पढ़ाई करके वापस आई थी, आई वाज जस्ट थिंकिंग like whether to relocate or be here. First of all, my husband was not ready to relocate at all, and I was thinking whether I'll be doing to and fro between here or some metros or abroad or something. अंदर से मैं जब यहाँ आई तो एक फीलिंग आई कि नहीं, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, दो आई डोंट बिलोंग टू, बट या, कि मुझे यहीं रहना है और यहीं पे काम करना है। तो मैंने सोचा कि बाकी अच्छी जगह पे पूरी सुविधाओं के साथ तो सब लोग काम करते हैं, इस जगह पे इसको चला के एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड लेवल पे जो ट्रीटमेंट आज की तारीख में मैं आपको लिखती हूँ, अगर वो पेपर दिल्ली, बॉम्बे, इवन अमेरिका, इंग्लैंड जाता है, तो कोई आपसे ये ना कह पाए, आप अरे आपने डॉक्टर गांव में ये क्या इलाज करा लिया, इसका ये ट्रीटमेंट बेटर हो सकता था। क्योंकि मेरा मानना है कि ए फॉर ए आर टी, ए फॉर एप्पल सेम होता है। हेल्थ एडुकेशन में कोई डिफरेंस जगह की नहीं होनी चाहिए, आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की नहीं होनी चाहिए। तो एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जो सब लोग अफोर्ड कर सके, जो कॉन्टेम्परेरी भी हो और साथ में अफोर्डेबल भी हो, ये करना मेरा ड्रीम था। और मैं लकी हूँ, खुश नसीब हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड
और मेरे पेशेंट्स, उन सबके सपोर्ट, पूरी दुनिया ने मेरा इतना सपोर्ट किया कि आज की तारीख में मैं जिसको चाहती हूँ फ्री ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, जिसको चाहती हूँ, जिसके पास जैसा पैसा है, जिस तरह का उनकी सुविधाएं हैं, बिल्कुल फ्री। तो चैरिटी में नहीं बन सकती हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट बनना मेरा एम नहीं है, लेकिन हाँ, वैल्यू टू द मनी। और प्लस ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपका काम नहीं होगा, ये दोनों चीजें मेरे साथ अप्लाई नहीं होती हैं, और चल रही हैं चीजें। उसके रिकग्निशन में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइम पे मेरे कामों को सराहा है और मुझे अवार्ड भी दिया है। रिसेंटली अभी लॉकडाउन में 2-3 ऐसी संस्थाएं जिनको मैं जानती नहीं थी, जिन्होंने मुझे कहा, मुझे हमेशा डर लगता है कोई मुझसे अवार्ड की बात करता है कि ये पैसे से तो नहीं मिलने वाला है, तो बोले नहीं जी, आप जूम पे आ जाना और उसके बाद एक कुरियर चार्ज भेज देना, आपका जो मेडल है, लाइक ये मेरा 2022 का है, अभी What? इस साल का गोल्डन एम अवार्ड, विच वाज गिवन टू मी एज मोस्ट ट्रस्टेड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। लास्ट ईयर यही अवार्ड के लिए मैंने उनसे ये प्रश्न किया था, तो उन्होंने मेरे को उस साल मुझे लीडरशिप इन आईवीएफ के लिए अवार्ड दिया था। आईएमए हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी डॉक्टर्स की संस्था है, उसने समय समय पे मेरे कामों को सराहा है। 2016 में उन्होंने मोस्ट टैलेंटेड साइंटिफिक यंग ब्रेन का अवार्ड मुझे दिया था। 21 में उन्होंने मेरे काम को देखते हुए मोस्ट ट्रस्टेड डॉक्टर या समथिंग उसका दिया था। समाज में भी शान अवध, चैंपियन ऑफ ईसार और इस तरह की अवार्ड्स मिलते रहते हैं। मैं अपनी इनफर्टिलिटी के डॉक्टर्स की जो संस्था है, इंडियन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्शन, ईसार, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी रही। 4 साल वो मेरा टेन्योर पूरा हो गया, अब मैं आगे उसमें किसी चीज के लिए जाना चाहूंगी तो मैं जा सकती हूँ। वर्ल्ड में जितनी भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड संस्थाएं हैं, उनकी या तो मैं मेंबर हूँ, या उनमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ, या किसी भी तरह से, इस तरह से ये सारी चीजें हैं। कोई बहुत बड़ी चीज मैंने नहीं की है, लोग समय समय से मुझे बुलाते रहते हैं। मेरा पढ़ना और पढ़ाना ये मेरा शौक है, तो मैं जब खुद नहीं पढ़ रही होती हूँ तो मैं दूसरों को पढ़ा रही होती हूँ। और उसके अलावा मैं एक पोएट हूँ हार्ट से, तो आई ऑलवेज टेल दैट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन बाय प्रोफेशन एंड अ पोएट बाय हार्ट। तो दैट इज माय अचीवमेंट, आप कह लें या जो कह लें। और मैंने एक किताब लिखी हुई है, 3-4 किताबें, और मेरी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस इनफर्टिलिटी आईवीएफ पढ़ते हैं, उनके लिए मैं 3-4 किताबों की एडिटर हूँ, वर्ल्ड वाइड वो चलती हैं। और पेशेंट एडुकेशन की बुक जिसको लिख के मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिली है, ए टू जी ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस जिसको हम कहते हैं, एवरीथिंग यू वांटेड टू नो यू विल बी हैप्पी, कि जितने मेडिकल फार्मा कंपनीज जब कोई दवाई निकालती हैं, उन्हें अपने मेडिकल रेप्स को बताना होता है, तो बुक रेकमेंड की जाती है। अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज टोल्ड मी कि बहुत सारे फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में, इफ पीपल वांट देयर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट पीसीओएस, they recommend our book. And my co-author is Dr. Vemi Bindra Basu, and she's also a super girl. All the chapters are written on the basis of story, true stories. तो वो पूरा story based है, तो उसको पढ़ने में मजा आता है। हाँ। मैम, मैंने आपसे कहा था थोड़ी सी उपलब्धियां, लेकिन आपने इतना कुछ बता दिया मुझे, तो मैं धनी और